धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार ने रेलवे पे 2.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बजट बड़ा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग रेशियो को देखें तो कुछ ऐसा ही लगता है कि दुकान में बिक्री काफी हो रही है लेकिन मालिक के पास बचत शून्य है। साथ ही साथ सरकार ने आवंटन के साथ सपनों का भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस बना दिया है, जहां घोषणाएं तेज दौड़ती है लेकिन ट्रेन अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। सभापति महोदय, हमारे ये अगर कैपेक्स की हम बात करें तो पिछली बार की तुलना में 10% 10% आपने उसमें वृद्धि की है। साथ ही साथ इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें 1500 करोड़ आपने रखे हैं। नए हाई स्पीड कॉरिडोर आपने घोषित किए हैं, पर माननीय मंत्री जी, इतना खर्च के बाद भी टिकट की लंबी वेटिंग लिस्ट, ट्रेनों की देरी, जनरल डब्बों की भारी भीड़ हकीकत कुछ और बयां करती है। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें प्रतिदिन तकरीबन 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं और 1500 मिलियन टन माल ढोती है, लेकिन साथ ही साथ 2.7 लाख यहां जो पद है वो आज भी खाली है। और ये गंभीर प्रशासनिक चुनौती है, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी की बात करें, ट्रैक मेंटेनर की बात करें, गेटमैन की बात करें, ये सारी चीजें इसमें समाहित है। साथ ही पूरे ये बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, रोजगार देने का, युवा बेरोजगार है और रेलवे जैसे संस्थान में भी लाखों पद खाली है। सभापति महोदय, ये तो ऐसा ही है जैसे सरकार ने भी रोजगार के लिए वेटिंग लिस्ट, नौकरियों में भी वेटिंग लिस्ट लगा रखा है। ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सिग्नलिंग सिस्टम की बात करें, लाइट क्षमता की बात, टेक्निकल स्टाफ की बात करें, ये सारी चीजें, घोषणाएं तो बहुत तेजी से भी है लेकिन हकीकत कुछ और है। सभापति महोदय, रेलवे निश्चित रूप से, जैसा कि सारे लोगों ने काफी बड़ाई की, मैं भी बड़ाई करता हूं आपकी सौम्यता, आपकी शालीनता की, लेकिन आपने पूरे ऐप जो है, रेलवे का ऐप है, बहुत हाई स्पीड आपने रखा है, लेकिन जो रेलवे आवंटन जो है, रेलवे आवंटन की जो पटरियां पे जो है, वो आपकी भाषण उसमें तेज चल रही है, तेज दौड़ रही है। और आपने बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण की बात की है कि भाई हमने वाईफाई जोड़ दिया, ये किया है, लेकिन आज भी इस वस्तु स्थिति क्या है? यात्रीगण ऐसे अपना मोबाइल 360 डिग्री में घुमा के नेटवर्क सर्च करते रहते हैं। आपने जो होगा कि हमने आधुनिकीकरण किया है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है। और कोई ट्रेन अगर टाइम से आ जाए तो लोग उसमें जाकर सेल्फी लेते हैं, लगता है ये आज तो ट्रेन हमारे टाइम से आ गई है। इसीलिए और ऐसा लगता है सभापति महोदय, सरकार ने नई रेलवे अपने स्कीम चले, लेट ट्रेन गारंटी स्कीम, ये स्थिति हो गई है। अध्यक्ष महोदय, रेलवे करोड़ों मजदूरों का, छात्रों का, मध्यम वर्गियों का यह जीवन रेखा है, लेकिन कैग की जो रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है 2025 में, उसका रिपोर्ट बतलाती है कि शौचालय और इसमें वॉश बेसिन में पानी नहीं था, पानी की भयंकर किल्लत। और नतीजा ये है कि आपके पास 1 लाख से ज्यादा आपके पास शिकायतें आई। और एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में देखें, 24,668 मृत्यु हुई, जिसमें करीब 56 दुर्घटना जो है चालक की गलती के कारण हुई। और जो ट्रैक है उसमें 130% ज्यादा उसमें लोड आपने दिया है। उसके बाद भी अगर हम सोचते हैं कि ये काफी घोषणाएं हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बहुत आधुनिक तरीके से ले जा रहे हैं, लेकिन ये उद्घाटन तो हो रहा है, समाधान बाद में, लगता है ये कोई नई आपकी नीति है। और साथ ही साथ मैं हमारे मंत्री जी से मैं यही कहना चाहूंगा, झारखंड से इतना क्यों बेरुखी, इतना सौतेलापन क्यों? आपके अच्छे खासे पिछली बार भी आपके इतने सांसद जीत का है, अभी भी इतने सांसद आपके जीत का है, एक भी जो स्थिति है झारखंड में आपने कोई ऐसी चीजें जो ट्रेन आपने दी नहीं है। और विशेषकर मैं एक कहना चाहूंगा, पूरे ईस्टर्न जोन में परमवीर चक्र विजेता का जो गृह जिला है और अंजनी माता का वहां स्थल है, वहां पर ये बाबा बैद्यनाथ, ये बाबा महादेव का वहां पर टांगीनाथ है, आदिवासियों का सिरासिता नाले है और वहां पर पूरे बॉक्साइट के मिनरल्स है।
और सारे मानकों के होने के बावजूद मैंने पिछली बार भी प्रश्न किया था, अनुरोध भी किया था, रेलवे की कनेक्टिविटी, सभापति महोदय, रेलवे कनेक्टिविटी वहां नहीं है। तो मैं विशेष विनम्र निवेदन करता हूं। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि रिपीट भी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, छात्र है, खिलाड़ी है, उनका कंसेशन की बात हम जरूर आप इसमें करें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सारे लोग, मंत्री जी, सरकार कहती है रेलवे पटरी पे है, यात्रीगण पूछते हैं मेरी ट्रेन किस पटरी पे है। ये तो हालत हो गई है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, रेल के अनुदान का बजट बहुत भारी है, रेल का अनुदान का बजट बहुत भारी है, मगर यात्री के परेशानी अब भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।